कोई ऐसा वास्तु को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है जिसे आप तोड़ना चाहते हैं? मेरा कमरा जो है ना वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए, हेड ऑफ द फैमिली का। जी। सबसे बड़ा मिथ है। कहते हैं कि कुछ घर में कुछ ऐसी सेटिंग्स है जिसमें हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से झगड़े तनाव बढ़ जाता है। तो वो क्या होती हैं ऐसी मिस्टेक्स? छोटी छोटी चीजों को स्टोर करने की आदत होती है। कबाड़ा हमारे वास्तु में सबसे बड़ा दोष है। एक दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट, अगर वो और दिशाओं के कंपैरिजन में उसका स्पैन बढ़ा हुआ है तो घर में छोटी छोटी चीजों को लेके 100% इश्यूज होने हैं। बेडरूम को लेकर हमें होता है कि हमारी बेड का डायरेक्शन और मिरर का डायरेक्शन क्या है। क्या अगर ये गलत जगह पर हो इनकी सेटिंग्स तो क्या इसका हेल्थ और वेल्थ पर गलत असर पड़ता है? अगर साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम है जी, और अगर वहां पे मिरर्स यूज हो रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। बेडरूम का जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है दैट इज यंगस्टर्स या स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कोई ऐसा वास्तु टिप है? स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि उन 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होना किसी भी घर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। एक इंसिडेंट है ऐसा, बच्चे के साथ एक्सीडेंट हुआ था उनके बच्चे का, ओके। और उनका एल्डर सन था वो। मैंने उनसे थोड़े क्वेश्चंस पूछे तो उन्होंने बताया कि हमने एक बोरिंग कराई है। तो उन्होंने जो बोरिंग कराई थी जिस दिशा में, वो दिशा एल्डर सन को रिप्रेजेंट करती है। हमारे महावास्तु में एक टेक्निक होती है, मर्मा टेक्निक। जैसे हमारी बॉडी में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, जी, ये दबाइए तो हेडेक ठीक हो, ऐसे ही घर के बहुत सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं। अगर वो कहीं ना कहीं हिट हो रहे हैं तो आपको शरीर के उसी हिस्से में दर्द होगा। वास्तु शास्त्र हमारा सनातन ज्ञान है। जब व्यक्ति का वास्तु अलाइंड होता है तो वो व्यक्ति बहुत ही एथिक्स के साथ अपनी चीजों को आगे बढ़ाता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सोचा है आपके घर और ऑफिस का वास्तु आपकी लाइफ बदल सकता है? और इसी बारे में बहुत से इंसाइट्स देने के लिए आज हमारे साथ हैं आचार्य पुष्पित पराशर जी। 21 साल का अनुभव रखने वाले ये महावास्तु एक्सपर्ट, जिन्होंने हजारों लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ, रिलेशनशिप, घर और ऑफिस के वास्तु सॉल्यूशन देकर क्लैरिटी और एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिया है। तो चलिए मिलकर जानते हैं आज हम भी ऐसी बहुत सी बातें जिन्हें अभी तक नहीं जानते थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम यूं ही आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे और आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमें बहुत सारी स्ट्रेंथ दे सकता है। थैंक यू सो मच, एंजॉय द शो। पुष्पित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से दिल की बातें के इस मंच पर। एंड मैं बता नहीं सकती, आज हमारे बहुत से डाउट्स वास्तु को लेकर क्लियर होने वाले हैं। सो वी आर सो ग्लैड टू हैव यू हियर। तो पुष्पित जी, मेरा आपसे सबसे पहले यही सवाल है कि वास्तु हमारी लाइफ में इतना जरूरी क्यों है? अगर हम वास्तु के बगैर भी खुश रह सकते हैं तो भी इसकी इतनी जरूरत क्यों पड़ती है? वास्तु की जरूरत पड़ती है पूनम जी किसी भी स्थान को वास करने योग्य बनाने के लिए, मतलब रहने योग्य बनाने के लिए। हाँ जी। देखिए, मेरे हिसाब से जीने के 2 ही पहलू हैं, या तो आप जीवन काट रहे हैं या जीवन जी रहे हैं। और अगर आपको जीवन जीना है तो आपका जो स्पेस है, आपका जो इनर एनवायरनमेंट है, वो बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है जी। मान के चलिए कि नॉर्थ ईस्ट एक दिशा है जो क्लैरिटी देती है। अगर आपकी वो दिशा में कोई भी इम्बैलेंस है तो आपकी मेंटल बैंडविड्थ जो है वो एक्सपेंड नहीं हो पाएगी। अगर आपको आइडियाज क्लियर नहीं आएंगे तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो एक एक दिशा का एक एक इम्पोर्टेंस है। मैंने बहुत सारे घर ऐसे देखे जिन्होंने वास्तु को कोई अप्लाई नहीं किया। जैसे हमने नए घर को डिजाइन किया तो हमने उनके पुराने घर का जब वास्तु किया तो ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कह सकते हैं कि उनका घर बिल्कुल वास्तु अलाइन था। अगर जो लोग वास्तु को नहीं मान रहे हैं, अगर वो तरक्की कर रहे हैं, अगर आप उनके घर को देखेंगे तो उनके घर वास्तु अलाइंड ही मिलेंगे। ओके, तभी उनकी प्रोग्रेस है। एग्जैक्टली। जाने अनजाने में दे आर फॉलोइंग वास्तु। यस। ऐसा कोई घर नहीं देखा मैंने आज तक कि उसमें वास्तु के नियमों का पालन नहीं हुआ जी। कई बार ऐसा भी होता है कि आर्किटेक्ट वास्तु को माइंड में रखकर ऐसा सब कुछ अलाइन कर देते हैं बट बताते नहीं है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल। आर्किटेक्ट जो पढ़ाई करते हैं, जब अभी भी तो आईआईटी खड़गपुर में भी ये इंट्रोड्यूस हो चुका है वास्तु उनके करिकुलम में, तो जब भी वो पढ़ाई करते हैं तो बेसिक जरूर याद रखते हैं। बट अगर आप थोड़ा डिटेल में बात कर रहे हैं, क्योंकि महावास्तु इट्स ऑल अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ मैनिफेस्टेशन।
मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वास्तु में चीजें आपने यहाँ यहाँ रख दी तो हो गया। आपका विजन क्या है, उस विजन को मैनिफेस्ट करने में महावास्तु कैसे आपको हेल्प कर रहा है, कैसे उन एनर्जी एग्जैक्टली। को चैनलाइज कर रहा है, आपके चार्ट के हिसाब से चीजें सिंक करके हम तब उस चीजों को अलाइन करते हैं। वंडरफुल। अब जैसे कई लोगों को तो यही लगता है कि वास्तु का मतलब है कि इस कोने में ये चीज रख दो, इस कोने में ये रख दो। तो कोई ऐसा वास्तु को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है जिसे आप तोड़ना चाहते हैं? ऐसा नहीं है बिल्कुल कि अह, लोग कहते हैं कोने में ये रख दीजिए, हाँ जी। क्योंकि वास्तु शास्त्र हमारा सनातन ज्ञान है और इसका जिक्र वेदों में काफी है। सबसे पहले इसको अथर्ववेद में इसका एक प्रसंग आया, उसके बाद अग्नि पुराण में, मत्स्य पुराण में, जी। और रिसेंटली अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो विश्वकर्मा प्रकाश एक सबसे बड़ा ग्रंथ है वास्तु का, जी। जिसमें शिलान्यास से लेके मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टिल एंड गृह प्रवेश तक उसमें वास्तु के काफी नियम दिए गए हैं। ओके। और इसमें मुझे लगता है लोगों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले तक वास्तु को पोर्ट्रे इस तरह से किया गया कि उनको लगता है कि यार ये चीजें काम नहीं कर रही हैं तो आप इसको कोने में रख दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए, चीजें बैलेंस हो जाएंगी। बिल्कुल। फिर उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो उनका विश्वास इस विधा से हटता चला हट जाता है। जाता है या। अब आपने कहा कि सबसे बड़ा मिथ क्या है, अब आपको जानकर हैरानी होगी कि हम जितने घर करते हैं उसमें जो, क्योंकि बेसिक नॉलेज सभी को है आजकल, बिल्कुल। तो जी। लोग कहते हैं कि मेरा कमरा जो है ना वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए, हेड ऑफ जी। द फैमिली का। ये जी। सबसे बड़ा मिथ है। हेड ऑफ द फैमिली का कमरा देयर इज नो नीड कि साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए। ओके। हाँ जी। दूसरा मिथ है कि लोग कहते हैं कि आपका स्टेयरकेस नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब जैसे एंथम एक सोसाइटी है, आप अच्छे से जानते होंगे, जी वहां बिल्कुल। पर मैंने जो 2 घर ऐसे बनाए, डिजाइन किए, वहां पर नॉर्थ ईस्ट में ही स्टेयरकेस दिया। और एक ओ, फैमिली है जो 3 साल से रह रही है, एक है जो 2 साल से रह रही है, बट स्टिल दे ओके। डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और अच्छा। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ और उनका भी सम्मान करता हूँ कि वो मेरे पे इतना विश्वास करते हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि भैया जैसा आपको करना है आप जी। वैसे करिए। ओके। ये सबसे बड़े मिथ है। और इसका भी रीजन है साउथ वेस्ट में क्यों हेड ऑफ द फैमिली को पहले हम देते थे, हम्म। कि अगर आप पुराने टाइम पे हमारे चले जाएं तो हमारे यहाँ जितने काम होते थे वो सब हाथ से होते थे। पंखा अच्छा। बनाना, मटके बनाना, ये जितनी भी चीजें थी सब हाथ की थी। तो जी साउथ वेस्ट बिल्कुल। एक ऐसी दिशा है जो आपकी स्किल्स को डिनोट करती है। ओ। अगर आप जॉब कर रहे हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है तो मैं चाहूंगा कि आपका कमरा साउथ वेस्ट में हो। लेकिन अगर बिल्कुल। आप इंडस्ट्री ओनर हैं तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा आपका कमरा साउथ वेस्ट में हो। क्या बात है। हाँ जी। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोगों को नहीं पता होती। एग्जैक्टली। एंड आई एम श्योर कि आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर हमें बच्चों को वास्तु समझाना हो तो एक लाइन में हम कैसे समझा सकते हैं? एक लाइन में तो थोड़ा सा टिपिकल है, बट मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों के लिए कि दीज आर द सेट ऑफ रूल्स। जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा 6 साल का है और वो 6 साल के बाद धीरे धीरे जब वो ग्रो करना स्टार्ट करता है तो उसके पेरेंट्स, हम्म। उनका स्कूल उनको हम्म। कुछ डिसिप्लिन, उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समझाता है उस जगत को एक्सपीरियंस करने के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। वास्तु क्या है, दीज आर द सेट ऑफ रूल्स जो अगर वो उसको अचीव मतलब वो उसको अडॉप्ट करते हैं जी। तो वो उनके लाइफ के जो बैरियर्स हैं हाँ उनको जी। काफी हद तक कम कर देता है। ओके। दूसरा, जो उनकी सक्सेस स्टोरी, मतलब बड़ा कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है एजुकेशन में, बट उसको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है जितना वो 10 घंटे पढ़ रहा है। इट ओके। मीन्स कि कहीं ना कहीं एनर्जी का इम्बैलेंस है। जब आप उसका ध्यान रखते हैं तो यू विल गेट रिजल्ट्स। वाओ। इट्स वेरी सिंपल। गुड गुड। एंड पुष्पित जी, क्या होता है, हमें अपने घर में सबको एक तरह से सुख शांति प्यार चाहिए होता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ घर में कुछ ऐसी सेटिंग्स है जिसमें हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से झगड़े तनाव बढ़ जाता है। तो वो क्या होती हैं ऐसी मिस्टेक्स? सबसे पहले जो मैंने आज तक इतने घरों पे देखा कि छोटी छोटी चीजों को स्टोर करने की आदत होती है। जैसे मान के चलिए कि आपके घर में कोई, जैसे आपने टायर चेंज करा है गाड़ी के, आजकल जी। सबसे बड़ा एग्जांपल है ये। जी उनकी छत बिल्कुल। पे जाइए, चारों टायर उनकी छत पे रखे होंगे गॉड। या उनके गार्डन में रखे होंगे जिसका कोई यूज नहीं है। कोई भी चीज खराब हो गई, जैसे एक मेरा केस है, वहां पे टॉयलेट सीट उन्होंने रेनोवेट कराई तो पुरानी टॉयलेट सीट उन्होंने अपनी छत पे रख दी। तो जितना कलेक्शन आप कर रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी का फ्लो
कहीं ना कहीं रोक रही है। और कबाड़ा हमारे वास्तु में सबसे बड़ा दोष है। आपको बिल्कुल आज लगता है कि मैं ये सामान 6 महीने बाद इस्तेमाल कर सकती यूज हूँ, कर लूं। लेकिन 6 महीने बाद अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो आप बाजार से दूसरा ही मंगवाएंगे, एग्जैक्टली आप वो नहीं यूज कर सकते। तो बिल्कुल स्टोरेज नहीं होना चाहिए घर में। बिल्कुल डी क्लटर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने भी अपना घर बनाया था तो हमारे आर्किटेक्ट ने वो बैंगलोर से आए थे, उन्होंने हमें स्पेशली बोला था तब कि हर 5 साल के अंदर सामान जो देखो वैसे तो जल्दी जल्दी करो, लेकिन निकाल देना चाहिए। हम भरते जा रहे हैं, हमारे यहाँ 10-10 साल 20-20 साल के सामान पड़े होते हैं जिसे देखकर रोना आता है कई बार। एंड आप जिस दिन भी करो क्लियर कर दो आप सामान, उसके बाद जो एक पॉजिटिव एनर्जी एग्जैक्टली एक खुशी फील होती है, तो वो भी तो एक पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी है। और बिल्कुल वास्तु का सबसे मैजिक ये है कि आप कोई चीज अगर चेंज करती हैं तो यू विल गेट रिजल्ट इन 72 आवर्स, मतलब यू वंडरफुल। विल एक्सपीरियंस इन 72 आवर्स। बिल्कुल आप वहां तक अपनी अपनी वार्डरोब भी देख लेना। हम जब हम उसे साफ करते हैं उस दिन कितनी हैप्पी फीलिंग हैप्पी होती है, फील सब होती है। कुछ क्लियर नजर आ रहा होता है, एक क्लैरिटी होती है वार्डरोब में। एग्जैक्टली तो वैसे ही मुझे लगता है कि लाइफ में भी क्लैरिटी बनती है अगर हम अपने घर सामान के निकालते डी जाते हैं। क्लटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं या आपके व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप डी क्लटर नहीं कर सकते हैं तो इसका जी मतलब है कि आप नेगेटिव एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं अपने घर में। वाओ और वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस में, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मेंटल हेल्थ में, आपकी ग्रोथ में वो हैम्पर कर ही रही है आपको। बहुत ही जबरदस्त और एक जवाब है चीज और ये। है, दूसरी चीज ये है कि एक दिशा होती है घर के अंदर, जैसे हम कहते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट। जी अगर वो, क्योंकि मैं 16 डायरेक्शंस पे वास्तु करता हूँ एंड आई एम डूइंग अ कस्टमाइज वास्तु। मैं अच्छा हमेशा ब्रेड अर्नर के चार्ट को ध्यान में रखकर ही वास्तु करता हूँ, मैं ओके उसके बिना करता नहीं। जी तो एक दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट, अगर वो और दिशाओं के कंपैरिजन में उसका स्पैन बढ़ा हुआ है तो घर में छोटी छोटी चीजों को लेके 100% इश्यूज होने हैं। आपने कुछ कहा, जैसे किसी ने कुछ कहा तो उस बात को पकड़ लिया और 4-5-10 दिन निकाल दिए सोच के कि उसने ऐसा क्यों कह दिया, क्योंकि वो दिशा एंजाइटी की है, चर्निंग की। तो आप ओ छोटी छोटी चीजों को लेके चर्न करने में लगे हुए हैं। वो बिल्कुल बात खत्म हो गई, उसको मतलब नहीं है, बट आप उसको churn सोचे कर रहे जा हैं, रहे हैं सोचे जा रहे हैं, दिमाग सोचे जा में। रहे हैं। हाँ तो और ईस्ट साउथ ईस्ट बैलेंस होना बहुत जरूरी है और बहुत सिंपल चीज होती है। अगर आप रेड कलर के फ्लावर्स या पिंक कलर का कोई वास अगर आप उस एरिया में रख दें तो अच्छा बैलेंस हो जाता है। वाओ। नहीं तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर बनती है, वो सारी मुझे लगता है एटमॉस्फेयर में भी। खराब करती है। अब आप मान के बिल्कुल चलिए कि एक लेडी 24 आवर्स स्पेंड करती है घर के अंदर, जी अगर उस घर का ईस्ट साउथ ईस्ट भरा है तो वो परेशान रहेगी रहेगी। अच्छा अब वो परेशान रहेगी, वो किसी से तो कहेगी। भाई कोई बिल्कुल हस्बैंड आया या कभी कोई बच्चे हैं तो वो उनसे कह ही रही है रेगुलर, बिल्कुल तो वो रेगुलर कह रही है तो हस्बैंड भी उनकी बात को इतना सिंसियरली या सीरियसली नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहा तो हाँ बेहतर ये है कि ईस्ट साउथ ईस्ट को चेक करें और उस ओके। ईस्ट साउथ ईस्ट को बैलेंस कर लीजिए। और उस जगह पर कुछ इस तरह का अगर हम फ्लावर्स रखते हैं फ्लावर जैसे अब आपने डिपेंड बोला। करता है, फॉर एग्जांपल किसी का ड्राइंग रूम है तो आप पिंक जी कलर का एक कार्पेट डाल सकते हैं। आप गुड अपने कुशन में पिंक कलर यूज कर सकते हैं, कर्टन पे यूज नाइस कर सकते हैं, फ्लावर्स लगा सकते हैं, कोई अमेजिंग ज्योमेट्रिकल डिजाइन की पेंटिंग लगा सकते हैं। जी दीज ऑल आर फायर एलिमेंट्स, ओके। तो उसको रिड्यूस कर देगा। ये छोटी छोटी रेमेडीज लाइफ बदल सकती एग्जैक्टली हैं, बिल्कुल खूबसूरत बना सकती हैं हमारी हाँ लाइफ जी। को। सो आगे मेरा सवाल जो है ये सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता होगा बेडरूम को लेकर। बेडरूम को लेकर हमें होता है कि हमारी बेड का डायरेक्शन और मिरर का डायरेक्शन क्या है, क्या अगर ये गलत जगह पर हो इनकी सेटिंग्स तो क्या इसका हेल्थ और वेल्थ पर गलत असर पड़ता है? जी बिल्कुल। ओके पहली चीज तो ये है कि बेडरूम एज पर महावास्तु जो एक्टिविटी है वो स्लीपिंग की एक्टिविटी है। और अगर मैं कपल के पार्ट पे देखूं तो उन दोनों के बीच की इंटीमेसी भी है, जी राइट। तो अब जैसे साउथ वेस्ट में हम सुनते आ रहे हैं तो जी जितने घरों में आप काम करते हैं एग्जिस्टिंग में तो वहाँ हेड ऑफ द फैमिली का साउथ वेस्ट में मिलता है। बिल्कुल अगर साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम है जी और अगर वहां पे मिरर्स यूज हो रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। अच्छा हाँ, मिरर्स बिल्कुल यूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि एज पर महावास्तु हम मिरर्स को ट्रीट करते हैं वाटर एलिमेंट में जी और साउथ वेस्ट है अर्थ एलिमेंट। तो अगर अर्थ एलिमेंट में पानी आएगा तो वहां की स्टेबिलिटी या सॉलिडिटी को वो हैम्पर करेगा। ओके तो वहां पे क्या होता है, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। ओके जैसे आपने कुछ मतलब किसी ने कुछ कहा तो हस्बैंड उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, या हस्बैंड ने कुछ कहा तो वाइफ उनकी बात का बहुत नजरअंदाज कर रही है, तो वो छोटी छोटी चीजों को लेके क्लैशेस बढ़ते चले जाते हैं। तो ओके बेडरूम का जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है दैट इज वेस्ट, अच्छा साउथ, ईस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इन जोन्स में अगर बेड है तो सबसे अच्छा रहता है। और साउथ को छोड़ के आप बाकी जो मैंने डायरेक्शंस बताए हैं इनमें आप
मिरर्स का यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि उस मिरर में आपके बेड का रिफ्लेक्शन नहीं है। वहां बेडरूम में हो सकता है हो मिरर, सकता है, yes, बट आपके बेड का रिफ्लेक्शन नहीं बेड का आना। रिफ्लेक्शन नहीं है। गुड, वेरी गुड। ये बात पता होना बहुत जरूरी था हम सभी को। एंड आजकल क्या है, मिडिल क्लास लोग वो फ्लैट्स में रहते हैं हम्म, और रीडिजाइन करना उनके लिए इतना इजी नहीं होता, हम्म। तो उनको वास्तु कैसे हेल्प कर सकता है? पूनम जी, मेरे ख्याल से रीडिजाइन की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। जी अगर आपका एग्जिस्टिंग फ्लैट है जी तो हमारे पास, मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा था कि हमारे पास रेमेडीज इतनी सारी हैं। जी। मान के चलिए कि किसी का वॉशरूम गलत है, क्योंकि फ्लैट में आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं। हाँ हाँ तो हाँ। जो कंसर्न होता है उस व्यक्ति का, उसने कहा मुझे फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो फाइनेंशियल पार्ट पर जो डायरेक्शंस हैं, अगर उसमें कोई इम्बैलेंस है तो आप बहुत इजीली उसको ट्रीट करके मैनेज कर सकते हैं। अब इसी बात से मुझे एक चीज याद आई। एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, वहां मेरे क्लाइंट ने फ्लैट लिया। तो उन्होंने क्या किया, फ्लैट लेने से पहले मुझे बुलाया। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप भैया एक बार सिलेक्ट कर लीजिए, अगर ये ठीक है तो हम कर लेंगे। वो फ्लैट जी। बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि अच्छा। उसकी किचन जो थी वो बिल्कुल गलत थी। उसमें जो मास्टर बेडरूम का जो ऑलरेडी एलोकेटेड था कि भाई ये मास्टर बेडरूम होगा, वो भी गलत था। लेकिन जब मैंने उनका चार्ट देखा तो मैंने अपने क्लाइंट से कहा कि अगर भैया मैं किचन को यहाँ शिफ्ट कर दूं और आपका बेडरूम इन 3 बेडरूम्स में से इस वाले को डिनोट कर दूं, अच्छा। तो हाँ हाँ क्या हाँ। ये फिजिबल है आपके लिए? तो उन्होंने जी। कहा भैया ये तो मैं कर सकता हूँ, हाँ क्योंकि हाँ मैं हाँ। आऊंगा इस घर में तो मैं रेनोवेट तो कराऊंगा फ्लैट बिल्कुल, को। एग्जैक्टली तो वो हाँ। फ्लैट में आज वो रह रहे हैं। हम उसको वाओ, ओके कर दिया, क्योंकि क्या उनका बात। चार्ट अलाउ कर रहा था कि किचन जी यहाँ हो तो सबसे बेस्ट रहेगा मेरे क्लाइंट के जी लिए। जी। ये चीज। बट ये होता है ना, किसी का बना ही हुआ है, हम्म। तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या है? उसमें पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। जैसे मान के चलिए कि किसी के ड्राइंग रूम में कोई रेड कलर के कर्टेन है या ब्लू कलर के कर्टेन है, अभी मान के चलते हैं, और ब्लू जी। फैमिली उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए फेवरेबल नहीं है, तो मैं उनको ये तो सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपने कर्टेन्स का कलर चेंज कर्टन्स कर का, लीजिए। एग्जैक्टली ये हो हाँ। गई रेमेडी। ये छोटी छोटी हाँ रेमेडीज, जी। हाँ, इनसे छोटी चेंज। छोटी रेमेडीज से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और जी आप 72 आवर्स में एक्सपीरियंस करते हैं, और धीरे धीरे जब वो एनर्जी, जैसे मैंने कर्टेन्स चेंज कराए तो एक लंबे समय के लिए चेंज हुए, अब वो कर्टेन्स वहां पे 24 आवर्स हैंग हैं, तो बिल्कुल। धीरे 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 3 हफ्ते बाद अलग रिजल्ट होगा, 1 महीने बाद और अलग रिजल्ट होगा। जी। बट एक्सपीरियंस करते चले जाएंगे। वाओ, ग्रेट। अगर हम अपने घर को वास्तु फ्रेंडली बनाना चाहते हो, तो क्या हमें कहीं ऐसा है कि अपनी चॉइसेस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस पे तो मैं आपको कहना चाहूंगा, महावास्तु बहुत ही फ्लेक्सिबल है। अच्छा। आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर के साथ जब आप मीट करते हैं जी। तो उसमें आप उनको बहुत सारे ऑप्शंस दे देते हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कहीं से भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हम्म। अगर मेरे क्लाइंट ने मेरे को 10 चीजें बोली, तो उसमें से 9 उनकी हम मान लेते हैं। एक में कहीं कहीं बात आ सकती है कि नहीं, इसको इस तरह से करें। अच्छा, आप एक बात बताइए कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज ऐसी है जो जी। वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, तो मैं उसके लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। और अच्छा। ये हम भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर हम किसी घर में क्यों रह रहे हैं, भाई हमारी हेल्थ, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस कॉस्ट पे तो मैं कोई ऐसा इंटीरियर अलाउ नहीं कर सकता जो उसको हैम्पर करे, बिल्कुल ठीक। क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो 2 साल बाद आपको दिक्कत आनी ही आनी है। तो मैं उस पार्ट पे थोड़ा सा रिजिड रहता हूँ। बाकी आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि जन्मपत्री जब मेरे हाथ में है तो आई हैव सो मेनी ऑप्शंस कि ये बिल्कुल। कलर ले लीजिए, ये ले लीजिए। और इंटीरियर डिजाइनर को जब आप 4 ऑप्शंस देते हैं ना, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ हमने ये। हाँ। हमने इतने घर डिजाइन किए इंटीरियर और आर्किटेक्ट के साथ, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कॉम्प्रोमाइज को लेके, वो चॉइसेस को लेके कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, या फिर कि वो उस वजह से प्रोजेक्ट डिले हो गया हो। टाइमली डिलीवर हुए हैं सारे प्रोजेक्ट। जैसे फीवर के लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, अलग अलग पैरासिटामोल के भी। एग्जैक्टली। तो उसी तरह से यहाँ पर भी बहुत सी रेमेडीज बहुत है, ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शंस बहुत सारे हैं जी। हमारे पास। अगर आ, किसी के करियर में या बिजनेस में बार बार रुकावट आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कहते हैं कि ऑफिस में टेबल का, चेयर का डायरेक्शन बदल दो तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो ऐसा वाकई में होता है या सिर्फ एक ये विश्वास की बात है, या ये कोई मिथ है, या क्या चेंजेस ऐसे होते हैं जो रियली वर्क करते हैं? अच्छा, नहीं ऐसा तो नहीं है कि टेबल को रिलोकेट करने से आपके बिजनेस में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो सॉल्व हो जाएंगे। जी। पूनम जी, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। अगर मेरे बिजनेस में इश्यूज हैं तो मैं क्लाइंट के साथ बात करूंगा, क्या इश्यूज आ रहे हैं, नए कस्टमर नहीं आ रहे,
एग्जिस्टिंग जा रहे हैं क्या, रोटेशन नहीं हो रहा, हम्म। कोई प्रोडक्शन में इशू है, कोई मशीनरी काम नहीं कर रही। क्योंकि जी अगर ये 4-5 मेजर इश्यूज हैं तो जी। इसका कारण ये टेबल और चेयर तो नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में चला जाऊं और मैं उनसे पूछूं और वो मेरे से कहें कि सर मेरा जो प्लांट हेड है ना उसकी जी। परफॉर्मेंस बहुत वीक हो गई है, हम्म। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि उनकी जो चेयर है वो जरूर गलत डायरेक्शन में होगी। और अगर मैं उसको सही डायरेक्शन में रिलोकेट कर दूंगा तो उसकी एफिशिएंसी अच्छा। 100% लौट के आएगी। ओके। और ये एक मेरा केस है कि उनका जो हेड अकाउंटेंट था, जी। शी वॉज फीमेल, तो वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही थी। और अच्छा। वो पहले बहुत अच्छी करती थी क्योंकि नए ऑफिस में गए तो उन्होंने चेंज किया था। उनकी सिर्फ टेबल को रिलोकेट कर देने से उनकी परफॉर्मेंस विद इन 21 डेज दोबारा वैसी हो गई जैसे वो पहले बिल्कुल थी। क्या बात है। तो क्या मतलब पहले भी टेबल वहीं पर थी या पहले नहीं थी, पहले जिस ऑफिस में वो थे वहां वो पर वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में था। अच्छा। अब वो जिस नए ऑफिस में आए तो उन्होंने अपने हिसाब से, स्पेस के ना हिसाब से पूरा हर व्यक्ति करता है। जी तो बिल्कुल। जब हमने उनके होटल का वास्तु किया तो उन्होंने कहा भैया एक बार ऑफिस भी आप देख लीजिए। जी। कि कंसर्न थे तो अकाउंटेंट की टेबल को शिफ्ट किया तो हेड अकाउंटेंट की एफिशिएंसी 100% लौट कर आ गई फिर वाह से, क्या बात है। सिर्फ ये तो एक सिंपल चेंज करने से। ये तो बहुत से लोगों को काम आएगा ये वाला एग्जैक्टली। का जो टिप है। दैट इज अमेजिंग। अब आप ये बताइए पुष्पे जी, अगर घर का या ऑफिस का कोई ऐसा कोई कॉर्नर जो करियर बूस्टर हो और वहां पर क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। करियर बूस्टर तो सिर्फ नॉर्थ ही होता है। अच्छा। हमारे 16 दिशाओं में सबसे इम्पोर्टेंट नॉर्थ जी डायरेक्शन है जो जी करियर को बूस्ट करता है। जी। आइदर वो जॉब प्रोफाइल में है व्यक्ति या बिजनेस इंडस्ट्री में है। अगर जॉब रिगार्डिंग है तो वो हो सकता है अपने प्रमोशन के लिए बात कर रहे हो या नई जॉब के लिए। और अगर बिजनेस ओरिएंटेशन पे बात करूं तो वो कहेंगे कि मैं नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नए क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अपने क्लाइंट्स बढ़ाने हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए नॉर्थ जिम्मेदार है। ओके। अगर ये नॉर्थ जो है वो जल तत्व की दिशा है, वाटर एलिमेंट, अच्छा। अगर यहाँ पे टॉयलेट होगा, ओके। यहाँ पे फायर रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी या यहाँ पर कोई स्टोरेज होगा तो आपकी अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक होगी ही होगी। ओ क्योंकि एज पर महावास्तु नॉर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। अच्छा। नए अवसर आपके जीवन में कैसे आएंगे जी वो जी। नॉर्थ जोन बताता है। ओके ग्रेट। ये चीज है। तो वहां पर ये चीजें नहीं होनी हाँ, चाहिए। टॉयलेट नहीं होने चाहिए। मतलब फायर की एक्टिविटी में थोड़ा सा अगर आपको बताना चाहूँ तो किचन, हम्म। हीटिंग अप्लायंसेस, ओके। अगर आपने कोई रेड कलर, जी। अगर रेड कलर का मतलब है रेड की फैमिली, अब वो पिंक से लेके वो ऑरेंज शेड तक गया या डार्क मैरून तक गया, इनके सारे बीच में रेड फैमिली है मेरे लिए। जी। और आपके ज्योमेट्रिकल डिजाइंस अच्छा। आजकल बहुत शार्प एज के कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं या पेंटिंग में जी होते हैं, वो ये नहीं हो। हाँ वो नहीं होने चाहिए। और स्टोरेज नहीं होना चाहिए। अच्छा और कुछ ऐसा जो वहां पर रखा भी जा सकता है, कुछ ऐसा भी। मनी प्लांट बहुत पॉजिटिव रहता है अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखें तो जी। वो आपकी अपॉर्चुनिटीज को ग्रो करता है। ओके। प्लांटर्स आर वेरी गुड इन नॉर्थ। जी जी। बट कोशिश करना चाहिए क्योंकि जल तत्व की दिशा है तो जल तत्व का जो कलर है वो ब्लू है या ओके। ब्लैक है। तो जो अच्छा। पॉट हो वो ब्लू या ब्लैक में हो तो ब्लू या ज्यादा अच्छा ब्लैक। ग्रेट वंडरफुल। है। Thank you. अच्छा तो जैसे हम ये करियर और बिजनेस की बात करें तो थोड़ा सा बच्चों के ऊपर फिर से आते हैं। जैसे यंगस्टर्स या स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कोई ऐसा वास्तु टिप है जो उन्हें मतलब उनकी स्टडीज में कंसंट्रेशन करने में हेल्प कर सके। स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि उनका जो स्टडी टेबल है जी। वो ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। हम्म। मैं जितने घरों पे जब मैं जाता हूँ तो आप जब घर देखते हैं तो आप ऑब्वियस है स्टडी टेबल सारी चीजें देखते हैं। बिल्कुल। तो उनकी स्टडी टेबल एक तो बहुत ही अनऑर्गेनाइज रहती है जी। ज्यादातर घर में, जहाँ जिन बच्चों में फोकस और कंसंट्रेशन का इशू है। दूसरी चीज, उनके यहाँ पे जैसे कोई बच्चा 7th क्लास में है जी। तो उसके यहाँ पे 5th और 6th क्लास की भी बुक्स रखी हुई हैं हाँ जिसका कोई यूज नहीं है। या एग्जैक्टली। उसने रजिस्टर्स भर दिए हैं, वो रजिस्टर भी वहीं रखे हुए हैं जिसका कोई यूज नहीं है। तो वो जो कलेक्शन होता जा रहा है वहां पर वो अगेन उस एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को ब्रेक कर ब्लॉक रहा है, कर रहा है। ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो वो वहां पर चीज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था डीक्लटर, आप अपना घर डीक्लटर करिए, तो ऐसे ही बच्चों को अपनी स्टडी टेबल पे जो फालतू आइटम्स हैं वो डीक्लटर करने चाहिए। आजकल सबसे बड़ा ट्रेंड है कि जैसे सपोज मान के चलिए कोई किसी बैंड को फॉलो करता है या कोई किसी फुटबॉलर को फॉलो कर रहा है, क्रिकेटर जी। को, उसका फोटो सामने लगा लेते हैं। हम्म। तो अगर एजुकेशन के पार्ट पर अगर आपका वो
सामने है तो वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ओके। वो तो होना ही नहीं चाहिए। अगर उसका सही, अगर आप फुटबॉलर बनना चाहते हैं तो उसकी Then- सही दिशा दूसरी जगह है, अच्छा, तो आप उसको दूसरी जगह लगाइए कि आपको करियर में हेल्प मिले। एग्जैक्टली। ठीक है ना, हाँ हाँ, हाँ, आपने रोनाल्डो का फोटो लगाया तो वो रोनाल्डो का फोटो शुड बी इन द राइट प्लेस, जिससे भाई आप रोनाल्डो जैसी परफॉर्मेंस आप दे पाए। बट बिल्कुल। ड्यूरिंग द स्टडी आपका फोकस आउट नहीं होना चाहिए। यस। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज कर लीजिए, डीक्लटर कर लीजिए। और एक सबसे आज मैं देखता हूं कि वो डस्टबिन आजकल स्टडी टेबल्स पे रखे होते हैं, ये सबसे बड़ा वास्तु फ्लॉ है। अच्छा, मतलब अगर बिल्कुल, साइड में रखा है टेबल के बिल्कुल नहीं होना पास, चाहिए। अच्छा, मैं नीचे। अगर आपसे ही पूछूं पूनम जी कि डस्टबिन का आपकी लाइफ, मतलब आप डस्टबिन को क्या समझते हैं, मतलब क्या क्या यूज है उसका? सारा आपका जो भी कूड़ा है वेस्ट या होता जो है, भी वेस्ट है वही है वहां पर, बिल्कुल। वही है। बिल्कुल। अब आपका सबकॉन्शियस बहुत अच्छे से डिफाइन है उस चीज के लिए कि डस्टबिन की क्या एक्टिविटी है, कि जो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है वो वो उसमें डस्टबिन में जाएगा। एग्जैक्टली। अब बच्चा स्टडी कर रहा है, डस्टबिन क्या कर रहा है, उसके एफर्ट्स को कूड़ा कर रहा है। तो बच्चा ओ, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ रहा है। आज मैं 10th 11th की बात नहीं कर रहा हूं, बट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देते हैं जहां पर 20-20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और वहां रिजल्ट 2000 बच्चों का है, तो वहां बच्चा मेहनत बहुत कर रहा है बट रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ओ, तो उसके लिए जरूरी है कि भाई स्टडी टेबल के अराउंड आपका कोई डस्टबिन नहीं होना चाहिए। क्या बात है। हाँ, ये बहुत जरूरी ये है। हाँ, आई होप ये बच्चों के बहुत काम आएगी काम बात, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त टिप है। और हम कई बार ऐसा कर बैठते हैं कि मोस्टली मैंने देखा है ऑफिसेज में भी सब ऑफिस जगह पर सब जगह डस्टबिन। डस्टबिन वहीं पर ही होता है पास में। एग्जैक्ट। तो अब कहीं कभी भी नहीं रखना चाहिए वहां पर डस्टबिन। स्टडी टेबल पे तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। फॉर जी एग्जाम्पल, अगर आपके केबिन में है तो जी। केबिन आप देखिए कि आपका किस जोन में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेस्ट में केबिन है तो आप व्हाइट कलर का या ग्रे कलर का डस्टबिन रख लीजिए, तो वो परमिसेबल है, तो उसको ओके मैनेज किया जा सकता है। बट स्टडी टेबल पे बिल्कुल ना रखें। ओके। और मैं पिछले 1.5 साल से एक रेमेडी है जिस पे मैं काम कर रहा था, सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को दी। क्योंकि अच्छा, जब भी आप कोई नई रेमेडी अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने मिलने वालों पे ही एप्लीकेबल करते हैं। बिल्कुल। माई डॉटर इज इन 9th क्लास, तो अच्छा। मैंने उसको एक दिया। एक रामायण में एक चौपाई आती है, जी गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। जी भगवान राम जब गुरुकुल पढ़ने गए, जी। अल्पकाल विद्या सबाई मतलब शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वो पूरे जितने भी टेन्योर था, 1 साल 2 साल की जो बिल्कुल एजुकेशन थी, वो उन्होंने ग्रह मतलब परसीव कर ली बिल्कुल। हाँ शॉर्ट जी। स्पैन ऑफ टाइम में। बिल्कुल अब आप बिल्कुल। इस चौपाई के थोड़ा सा पीछे खड़े होकर देखिए कि ये चौपाई क्या समझा रही है। अगर मैं शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में एक एजुकेशन को रिसीव कर रहा हूं, उस पूरे करिकुलम को, इसका मतलब है कि मैं कितना फोकस्ड रहा होऊंगा, कितना मेरा कंसंट्रेशन वहां रहा होगा, तब मैं उसको परसीव कर पाया हूंगा। जी बिल्कुल। इस चौपाई ने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, इस चौपाई ने फोकस बढ़ा दिया। फोकस बढ़ा। और बच्चों के अंदर मैंने डिसिप्लिन बिहेवियर में चेंज देखा। तो हम्म। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो अपने मतलब आपके पॉडकास्ट के जरिए मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगा, एक प्लेन शीट पर आप ये चौपाई लिख लीजिए और उस चौपाई को अपने बच्चे की स्टडी पे सामने वॉल पे लगा दीजिए। क्या बात है। और उसको बच्चे को जिस भाषा में समझाना है कि भाई 11 बार 27 बार बेटा ये मंत्र है या कोई बात है, कुछ भी इसको जप लेना या उसको पढ़ लेना, उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करिए। आफ्टर 21 डेज आप एक्सपीरियंस कर लीजिए कि आपके बच्चे के अंदर क्या चेंज है। बिल्कुल। और बच्चे को मीनिंग भी जरूर पता होना मीनिंग चाहिए। पता होना चाहिए कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वो एजुकेशन परसीव करिए। एग्जैक्टली। क्योंकि हमारे यहाँ रामायण में, श्रीमद् भगवद गीता में, क्योंकि मैं बहुत फॉलो करता हूँ बाय हार्ट, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी रूटीन लाइफ में अगर आप उनको ऑप्ट करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ती है। और मुझे लगता है बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा इस चीज को 100%। पढ़कर, और फोकस और कंसंट्रेशन के साथ जी, साथ। जब मैंने 2016 में महावास्तु किया जी जी तो जी। मेरे मेंटोर जो हैं डॉक्टर खुशदीप बंसल, उनका एक सबसे बड़ा एक इंटेंशन थी कि हर घर में ये विद्या पहुंचनी चाहिए। इट डजंट मैटर कि वो व्यक्ति आपकी फीस पे कर सकता है या नहीं कर सकता, बट ये ज्ञान से उसको लाभ मिलना चाहिए। अगर बहुत ही किसी व्यक्ति खूबसूरत की बात है। रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं जी तो आप उसको सॉल्व करिए। आप किसी घर में गए, आपको लग रहा है कि उसका बच्चा पढ़ नहीं रहा और आपने कंपास खोला तो आपने देख लिया कि उसके स्टडी वाले जोन में ये इश्यूज हैं, तो एटलीस्ट यू शुड इन्फॉर्म या कि आप ना ये चीज थोड़ा गलत है, इसको यहाँ से हटा के या इस तरफ
ना करके इस स्टडी टेबल आप रिलोकेट कर हाँ दीजिए, बिल्कुल तो आपको लाभ बिल्कुल, मिल जाए। छोटी 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 बातें। छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि वास्तु अलाइंड होम में द मोमेंट यू एंटर इन अ प्लेस, आपका बैक टेप बंद हो जाता है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्या जबरदस्त बात ये है। सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बैक टेप आपका आपका। कितनी भी हाँ आपके स्ट्रेस जी। चल रहा हो, द मोमेंट यू एंटर इन योर होम या वो प्लेस पे, आपका बैक टेप बंद हो जाता है। जहाँ आपका मतलब एक वो कितनी ये वाइब्स कितना ज्यादा मतलब आपकी रोल पूरी बिल्कुल पूरा आपका वही बदल जाता है, बदल जाता सोचने का नजरिया, है। थॉट Exactly. प्रोसेस एंड एवरीथिंग। तभी तो कई बार बोलते हैं ना कि कुछ लोगों से मिलकर वाइब्स बड़ी अच्छी अच्छी आती आती है, है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है उसका कहीं ना कहीं एक वो इम्पैक्ट उनके घर का भी होता होगा उन पर, 100% इम्पैक्ट क्योंकि ऑब्वियसली वो एनर्जी जो है वो अपने घर से भी ले रहे हैं। घर से भी ले रहे हैं, और जब व्यक्ति का वास्तु अलाइंड होता है तो वो व्यक्ति बहुत ही एथिक्स के साथ अपनी चीजों को आगे बढ़ाता है। वो कभी किसी के साथ ना गलत कर पाता, और वो मतलब जो ईश्वर ने या जो भी सिस्टम्स हमारे सेट हैं, उन नियमों का ध्यान सबकॉन्शियसली करते हुए चला जाता है। अब जैसे मैं आपको एक केस बताऊं, आगरा की बहुत रिनाउंड फैमिली है। जब हमें उनके घर का काम करने का आशीर्वाद मिला, तो उन्होंने कहा मैं वास्तु नहीं मानता, बट उनके बेटे, क्योंकि भाई नया घर बन रहा था और इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, आप आज की डेट में घर बनने जा रहा है, 8-10 करोड़ से कम का घर नहीं बना उनका, जी। तो वो कह रहे कि भाई मैं तो मानूंगा। जब मैंने उनके पुराने घर को डिजाइन मतलब ग्रिड किया एज पर माय नॉलेज की महावास्तु के जरिए, आप यकीन नहीं करेंगी, उनकी एंट्रेंस, उनके बेडरूम, उनका ऑफिस, उनके टॉयलेट्स, उनका ड्राइंग एरिया, उनकी किचन, सब कुछ अलाइन था। ये मैं आपको कहना चाहता था अमेजिंग। कि ऐसा नहीं है, जाने अनजाने में ईश्वर की कृपा से उनसे सिलेक्शन ही वही हो रहे हैं कि वही नहीं, ना, किचन मुझे यही अच्छी लग रही है, मुझे ड्राइंग रूम यही अच्छा लग रहा है। वो सिलेक्शन ही ईश्वर ने ऐसा कुछ कराया। चीजें ऊपर वाला जब चाहता है ना कि इसकी किस्मत अच्छी रहनी चाहिए, इसके ऊपर मेरी कृपा बनी रहे, तो वो तभी अकॉर्डिंगली सब कुछ प्लान होता जाता है। एग्जैक्टली और इसलिए हम जब भी वास्तु करते हैं तो हम प्रॉब्लम पे ही काम करते हैं। अगर आप मेरे से कहें कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा सब कुछ भगवान की कृपा से अच्छा है, तो फिर आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सही बात है। हाँ, इसलिए हम प्रॉब्लम्स पे ही काम करते हैं। ग्रेट, अमेजिंग। जैसे कोई इंसान बीमार है तो तभी डॉक्टर के पास जाता है। बिल्कुल, यही है। यस। तो ये बताइए आप पुष्पित जी कि वाटर क्लॉक एंड प्लांट, क्या इनका भी कहीं घर में अगर गलत जगह पर इसे रखा जाए तो उसका भी कुछ असर होता है क्या हेल्थ पर या आपकी वेल्थ पर? मतलब कहते हैं ऐसा, मैंने सुना है। जी बिल्कुल असर होता है, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि जी जैसे मैं शुरुआत से आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे जी कह रहा हूँ कि 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होना किसी भी घर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, आपने हम जल की बात जल की पहले भी बात करी। करी। हाँ। अब जैसे हम जानते हैं कि फायर और वाटर हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहे हैं। आज की डेट में अगर आग जल रही है तो सबसे पहले एक मेंटल अप्रोच होती है कि भाई पानी डाल दो, बुझ जाएगी। वास्तु पर्सपेक्टिव में भी और हमारे सनातन ज्ञानों में भी अग्नि को धन से जोड़ा गया है। मतलब अगर क्योंकि आज की डेट में आप अपने आप को कब स्ट्रांग और सिक्योर्ड फील करते हैं, जब आप सबके हाथ में पैसा होता है। एग्जैक्टली। पैसा होता है तभी हम बहुत फील करते हैं। या अग्नि एक ऐसी दिशा है जो पैसे के लिए ही डिनोट है। जी अगर जल उस दिशा में जाएगा तो ऑब्वियस है कि फायर वीक होगी। अगर फायर वीक होगी तो आपका कन्वर्जन रुक जाएगा, आपका हो सकता है पैसा अटक जाए, हो सकता है कि भाई आपकी जॉब चली जाए, या आपकी जॉब में प्रमोशंस नहीं हो रहे हो, फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे अगर वाटर का जोन, वाटर रिलेटेड एक्टिविटी फायर के जोन्स में चली जाएगी। अच्छा अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, अगर फायर वाटर में जा रही है तो हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, अच्छा आपको जॉब में इश्यूज आएंगे, हेल्थ जी इश्यूज आएंगे। और इसके साथ साथ ये तो मुझे बात करते एकदम ध्यान आया, एक मेरा केस था, उस घर में क्या था कि नॉर्थ में उन्होंने एक ड्राइंग रूम था उनका, तो उन्होंने एक टेक्सचर करा रखा था पिंक कलर का। अच्छा पिंक कलर का टेक्सचर जो था वो फायर हो गया, नॉर्थ जो हो गया वो वाटर की जोन्स हो गए। अगर आग आपकी पानी में गई तो वो कमजोर हो गई। उस घर में एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग थी, ओके एक डर, क्योंकि जो अगर आपकी फायर इंटैक्ट है ना तो आपके अंदर डर नहीं रहेगा। आप कहेंगे नहीं चल मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत फियरलेस व्यक्ति होता है, और जो फियर में जी रहा है इसका मतलब 100% है। बात करते ही पता चल जाता है कि घर में फायर जो एलिमेंट है वो 100% डाउन होगा। ओ इसीलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या बात है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ये है कि अगर आप प्रॉब्लम्स कह रहा है कोई क्लाइंट, इसका मतलब है कि वो आपसे कह रहा है कि उस दिशा में उसके वो रखा हुआ है, ये उसके यहाँ प्रॉब्लम है,
तो वहां पे चेक कर लीजिए, वो मिल जाएगा आपको। मेक सेंस, या रियली। अच्छा पुष्पित जी, कई बार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड भी वाइफ के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उसका भी एक कोई छुपा हुआ रीजन वास्तु हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर अच्छा। हमारे यहाँ पे 16 दिशाओं में से एक दिशा है साउथ वेस्ट, हाँ जो जी। आपकी रिलेशनशिप के लिए रिप्रेजेंट करती है। अच्छा। साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट की दिशा है। हाँ। अगर वहां पर प्लांट्स होंगे, ग्रीन कलर होगा या ब्राउन कलर होगा, तो वहां पर छोटी छोटी चीजों को लेके इश्यूज होंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि अर्थ एलिमेंट के अंदर अगर प्लांट आएगा, जैसे जमीन है, पेड़ जब उगता है तो जमीन को फाड़ कर उगता है, जी। तो जमीन जो है वो साउथ वेस्ट है। जी। अगर वहां पे मैंने प्लांट लगाए तो वो जमीन फाड़ ही रहा है, इसका मतलब है कि रिश्तों में टकराव आना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा। ट्रस्ट इश्यूज बढ़ जाते हैं, और कंपैटिबिलिटी जो है छोटी, फिर जब अगर ये बहुत लंबे समय तक अगर आपके साथ ऐसा रहा उस घर के अंदर, तो क्या होगा कि भाई यू आर डूइंग योर ड्यूटी, आई एम डूइंग माई ड्यूटी। ठीक है, समाज के लिए तो हम सब बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन घर में वो बिल्कुल अपोजिट है। एक ऑपोजिट। दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, कॉन्वर्जेशन बहुत कम हो गया है, म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। जी। एक ही कंप्लेन है, ना वो मुझे समझ रहा है ना वो मुझे समझ रहा है। आप बाहर वालों से बात कर रहे हैं, जी। लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। आपको जानकर हैरानी होगी कि अ, आपने देखा होगा ना कि जैसे घर के अंदर तो ठीक रहता है, मैंने तो ये भी रियलाइज किया है कि जब मैं कमरे के अंदर जाते हैं भैया हम, तो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वही डिस्कशन अगर मैं ड्राइंग रूम में बैठ के कर रही हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं कमरे में डिस्कशन कर रही क्या हूँ तो वो बात गलत है। है। हाँ। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि वो जो बेडरूम का जो बेड है वो 100% नेगेटिव जोन में है। दैट्स वाई वहां पर एक प्रोडक्टिव आउटपुट निकल के ही नहीं आ रहा। क्या बात है। तो ये बहुत जरूरी है। तो बेडरूम के अंदर भी प्लांट का कुछ नहीं रखना चाहिए। नहीं रखने चाहिए अगर आपका plants? बेडरूम वेस्ट में है तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर अच्छा। आपका बेडरूम साउथ में तो आप रख सकती हैं, ईस्ट में है तो आप रख सकती हैं। प्लांटर बहुत फेवरेबल रहते हैं वहां पर। बहुत ही वैल्यूबल और बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन है ये सबके Thank you. लिए, क्योंकि बेडरूम हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, ये मुझे लगता है किसी की भी लाइफ की धुरी होती दूरी है। होती है। या और तो ये एक चीज आपको इसमें जी। और ऐड ऑन करना चाहूंगा, हमेशा जैसे एक क्लाइंट थे, उनके यहाँ पे क्या था कि बहुत ज्यादा रेड कलर का इंटेक्ट था उनके जी। बेडरूम में। जी। बेड बैक जो थी वो रेड थी, उनकी अच्छा। बेडशीट रेड, उनके आगे जो काउच डला हुआ था वो उसी टोन में था। तो जी। बहुत ज्यादा रेड है, इसका मतलब है कि रेड का मतलब अभी आप फायर समझिए। ठीक है, एग्जैक्टली आपने जैसे जैसे बताया। बता, जी। फायर अगर आपके एक कमरे में बहुत ज्यादा है तो फायर क्या कर रही है, एनर्जी लेवल बहुत हाई कर रही है। तो बाकी जगह तो आप ठीक थे, लेकिन द मोमेंट यू एंटर इन योर रूम तो आप पता नहीं किस बात पे नाराज हो गए भाई। मैंने तो बहुत सिंपल वे में आपसे कहा था कि इसको ऐसे कर लेते, तो भाई इसमें इतना इरिटेट होने की क्या बात है। आपने देखा होगा बहुत से बिल्कुल ऐसे घरों में होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों की एनर्जी हाई हो जाएगी। हाई हो जाती है, और क्या दोनों ही बात अपने है। आप को प्रूफ करने में लगे हैं जी। नहीं मैं सही कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं भी सही कह रही हूँ। तो वहां बिल्कुल दिक्कत आती है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए कलर्स में। ऑलवेज यूज पेस्टल कलर्स। पेस्टल कलर्स। तो कई बार होता है कि आपका बैक में मरून या इस टाइप का कोई कलर है, लेकिन आप ग्रे बेडशीट्स बिछा रहे हैं, तो वो बैलेंस कर रहा है। एग्जैक्टली, या ये इस बात तरह से तो कर सकते जी। हैं। अब आपने पीछे भी मैरून है, बेडशीट भी रेड बेडशीट। है, उसमें या नीचे जो रनर डला हुआ है वो भी वो पिंक है। भी सब ऐसे, अब आपने पूरा ही रेड की फैमिली दे रखी है तो वो दिक्कत है वो प्रॉब्लम जी। करेंगे। अच्छा, कोई ऐसा इजी सा टिप है जो घर में पॉजिटिविटी ले आए, वास्तु टिप कोई ऐसा? जस्ट क्लियर योर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपकी मेंटल बैंडविड्थ को डिनोट करता है। और अगर वहां पे किसी भी प्रकार का स्टोरेज होगा तो आपको घर में घुसने के बाद वो पॉजिटिव फील आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं उसके अंदर। अच्छा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि वास्तु पुरुष का सिर है वहां पर। हम्म। अगर मैं अपने आप को ही एक कमरे में लॉक कर दूं जी। फॉर 72 आवर्स या फॉर 3 to 5 डेज, जी। तो आप जानती हैं कि मेरी सोच पे हम कोविड में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बिल्कुल कमरे में बिल्कुल नहीं, घरों के अंदर हमारी स्थिति क्या हो गई लॉक हो गए थे और मेंटली। मेंटली हम कितना परेशान थे। बिल्कुल। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर कहीं ना कहीं आपका स्टोरेज है या कोई फायर इंटेक एक्टिविटी है या कोई क्रॉकरी यूनिट है, मान के चलिए क्रॉकरी यूनिट भी हमारे लिए अर्थ एलिमेंट होती है, तो उस घर की जो मेंटल बैंडविड्थ है या जो लोगों की सोच है आपस में, वो अच्छी नहीं होगी। आप घर में घुसेंगे, 15 मिनट बाद आपका सर भारी होने लगेगा, आप अननेसेसरी स्ट्रेस में होंगे। कोई स्ट्रेस नहीं है, बट आप घर में स्ट्रेस में हैं। इसलिए जरूरी है कि वास्तु अलाइन प्लेस हो तो वो चीजें थोड़ा सा
फ्री रहता है व्यक्ति उन सब चीजों से। हाँ, बहुत खूबसूरत। एंड क्या माना जाता है कि वास्तु का मतलब है पैसा खर्च करना? ये वाकई सच है या ये भी एक मिथ है? अ, मुझे नहीं लगता कि वास्तु कोई एक्सपेंसिव, मतलब मैं थोड़ा सा प्रश्न नहीं समझ पाया। आप ये पूछ रहे हैं कि वास्तु की रेमेडीज बहुत एक्सपेंसिव हैं, इसलिए वास्तु जी, नहीं कराना चाहिए, वास्तु कंसल्टेंट की फी बहुत हायर है? या आप क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, फीस भी कई बार तो बहुत हाई जी होती जी, है। होती है। बहुत से हैं ऐसे जो मतलब ऑब्वियसली काफ़ी पैसा देना पड़ता है, एक हम्म बार आप कंसल्ट कर रहे हैं। हम्म। और कई बार होता है वो मेरा आगे आपसे एक सवाल आएगा तोड़-फोड़ को लेकर, जी तो जी, लोगों को लगता है कि क्यों इतना खर्चा कराएँ? ठीक है। मैं या देखिए, वास्तु एक्सपेंसिव नहीं है, बट कंसल्टेंट की फी क्यों हायर है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जी। इट्स टोटली डिपेंड कि वो जो कंसल्टेंट है उनका एक्सपीरियंस कितना है, हुँ, वो उन्होंने कितने केसेस पर काम किया, जी। और वो किस एक्सटेंट तक आपको रिजल्ट डिलीवर कर सकते हैं। भाई एक डॉक्टर है जो 500 फीस ले रहा है जनरल, बिल्कुल, और एक डॉक्टर है जो 5000 ले रहा है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। अब एक बिल्कुल सही सर्जन को बात। मैं जानता हूँ, वो 2 लाख रुपए लेते हैं एक ऑपरेशन करने के, तो कुछ जी, तो डिफरेंस है। एग्ज़ैक्टली। तो कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और फ्रॉम साइट सिलेक्शन, आप हुँ, उनके घर का साइट सेलेक्ट कर रहे हैं, और हुँ, उनके घर का गृह प्रवेश कराकर भी लगभग 1 साल बाद तक आप फॉलो अप ले रहे हैं। जब भी आप नए घर में उनको शिफ्ट करा रहे हैं, तो सब सही चल रहा है क्या, कोई फैमिली चैलेंजेस तो नहीं है, हेल्थ चैलेंजेस, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल कोई तो नहीं है। जी, उसके बाद भी जितनी सेवाएं रहती हैं, मतलब आप मान के चलिए एक कंसल्टेंट एक फीस लेता है, वो 2.5 साल के लिए लेता है। अच्छा, 2.5 साल में कोई प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, और 2.5 साल के लिए अगर वो चार्ज लिया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता वो कि वो एक्सपेंसिव है। ज़्यादा है, और ये मेरे 2-3 क्लाइंट हैं, जैसे एक चर्च रोड पे ही मेरे क्लाइंट हैं यहाँ पर, तो उन्होंने मेरे को, जो मेरी फीस थी, मैं उनका बहुत रिगार्ड करता हूँ भैया का, जितनी मेरी फीस थी, उनके बाद जब मैं हर बार उनके साथ उनके साइट सिलेक्शन पे जाता था कि आज हम पत्थर खरीदने जा रहे हैं, आज हम किचन के लिए वहां जा रहे हैं, जी, मेरी फीस के अलावा भी एक टोकन, इट्स अ गुड टोकन वाओ! अमाउंट उन्होंने मुझे दिया कि भैया बहुत आपका ही मैंने खूब, इतना समय लिया। बहुत ही सही बात है। एक्चुअली देखा जाए आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, आपकी लाइफ पर जो इंसान काम कर रहा है, उसके तो वो लिए डिज़र्व करता है। डिजर्व करता दैट्स सो ट्रू, है। या तो पुष्पित जी ये बताइए क्या डेमोलिशन वाक़ई ज़रूरी होता है या बिना तोड़-फोड़ के भी काम हो जाते हैं? जैसे आप बता रहे हैं ये काफ़ी हद तक तो क्लियर है, पर हम्म। फिर भी मैं चाह रही हूँ हमारी ऑडियंस के लिए ये मैं फ्रॉम 2004 से इस फील्ड में हूँ, और मैंने जी, अपने फादर के साथ इसमें 2007 में मेरे फादर ने मेरे से बोल दिया था कि नाउ अब आप अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस करिए, और जी। उनका गाइडेंस मेरे साथ हमेशा रहता है। तो मैंने अपने फादर को उन कभी आज तक नहीं देखा कि उन्होंने कोई डिमोलिश कराया हो। अच्छा, तो 2004 से हम डिमोलिश नहीं करते। तो अच्छा। अब तो बहुत रेमेडीज हैं 2025 में, हम लोग वी हैव जी, सो मेनी ऑप्शंस। जी। तो रेमेडी, वो डिमोलिश वाला पार्ट तो बिल्कुल ही खत्म है। और अगर आप भी, मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं, अगर आप लोग इस वजह से वास्तु नहीं करा रहे हैं कि कहीं वो कुछ तोड़ फोड़ या कहीं कुछ ऐसा ना बता दें, इसका मतलब ये है कि यू शुड चेंज योर कंसल्टेंट। बट आप वास्तु विद्या से विश्वास मत हटाइए। बिल्कुल, ये बात भी बहुत सही है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा अपना एक क्लब है स्पाइसी शुगर्स नाम से, ओके। तो उसमें हमने 2020 में हमने जनवरी में डॉक्टर जय मदान को बुलाया था। ओह वेरी गुड। या शी इज तो वंडरफुल। ओह या शी इज़ वंडरफुल, शी इज़ अमेजिंग एंड उन्होंने भी ये बात बोली थी कि मैं बिना तोड़-फोड़ के ही लोगों को रेमेडीज रेमेडीज देती हूँ। देते हैं जी। एंड दैट इज सो वंडरफुल। और आपसे भी ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी सिटी में एक इतने बड़े वास्तु एक्सपर्ट हैं और जिनका हमें पूरे बेनिफिट्स लेने चाहिए। थैंक यू सो सो मच। हैप्पी टू हैव यू। मेरा अगला सवाल आपसे है कि साउथ वेस्ट को लेकर भी बहुत से सवाल होते हैं जी। पुष्पित जी। तो अगर आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में घर है तो ये शुभ है या अशुभ है? इसका कुछ फर्क पड़ता है, कोई गलत असर होता है या कुछ, क्या होता है इसका रीजन? ओके, अगर मैं आपको जनरल वास्तु के थंब रूल्स के अकॉर्डिंग बात करूं, तो साउथ जी, वेस्ट दिशा की जो एंट्रेंस होती है, जी, वो फाइनेंशियली और रिलेशनशिप पर असर डालती है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन आई हैव मोर देन 6 to 7 क्लाइंट्स जो मेरे पास ऐसे हैं जिनकी एंट्रेंस साउथ वेस्ट में है। जब मैंने उनकी जन्म पत्री देखी, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं FIR, मतलब मैं प्रॉब्लम्स पे काम करता हूँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल, उनकी प्रॉब्लम कहीं भी ऐसा नहीं था कि रिलेशनशिप या पैसे को लेके है, उनकी अच्छा, प्रॉब्लम दूसरी थी। जब मैंने उनकी जन्म पत्री देखी, तो उनकी जन्म पत्री में क्लियरली मेंशन था, अगर आपकी एंट्रेंस साउथ वेस्ट होगी तो आप वेल्थ को एक्यूमुलेट करेंगे अच्छा, बजाय खर्च करने के। ओके, तो जन्म पत्री बता रही है कि अगर साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ओके है, तो गलती से भी आप वहां पे दीवार ना लगाएं।
अच्छा। आप आराम से तसल्ली से यूज करिए साउथ वेस्ट की एंट्रेंस। ओके। बट जनरल केसेस में अगर मैं देखूं ये चीजें, तो वहां पर कहीं कहीं दिक्कत आ जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट कस्टमाइजेशन। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है और आपका अगर हॉरोस्कोप अलाउ कर रहा है जी। तो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस नेगेटिव नहीं होती है। ओके। जी। तो अब जैसे आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने जैसे इतनी आपका जो एक्सपीरियंस है आपका इतना जबरदस्त, तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कोई ट्रेजिक इंसिडेंट जिसने कि लोगों की लाइफ पर बहुत ही गहरा और गलत असर डाला हो? हम्म, एक इंसिडेंट है ऐसा, अच्छा। जो मेरे एक क्लाइंट है उनके रेफरेंस से मेरे को मिला था। अच्छा। उनके बच्चे के साथ एक्सीडेंट हुआ था उनके बच्चे का, ओके। और उनका एल्डर सन था वो। प्रॉब्लम क्या थी कि एक बार जब एक्सीडेंट हुआ वो माइनर था, और विद अच्छा। इन 15 to 20 days उसका फिर एक मेजर एक्सीडेंट हुआ। ओ। तो अब जब होता है तो देखिए चार लोग कह ही देते हैं कि भाई कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो आप एक बार बात कर लीजिए। बात तो उनके जो साथ में रहते थे वो मेरे क्लाइंट थे, उनका रेफरेंस आया। जी। तो जब उनकी जन्म पत्री देखी बेटे की, तो अच्छा। उनके बेटे के चार्ट में वो इशू था अच्छा। कि उसका जो पीरियड चल रहा है वो हेल्थ पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं है। ओके। बट जिस तरह से वो फादर बता रहे थे कि मेरा बच्चा मरते मरते बचा है और ऐसी सिनेरियोज हो गए, ऐसा कोई पीरियड नहीं था उसके चार्ट में। अच्छा। तो जब ये चीज हो चुकी है और आपकी हॉरोस्कोप उसको वेरीफाई नहीं कर रही है, तो आप फिर प्रश्न करते हैं उनसे कि क्या आपने कोई घर में चेंज कराया है। तो उन्होंने मेरे को बताया, जब मैंने उनसे थोड़े क्वेश्चंस पूछे तो उन्होंने बताया कि हमने एक बोरिंग कराई है। तो उन्होंने जो बोरिंग कराई थी जिस दिशा में, वो दिशा जो रिप्रेजेंट करती है वो एल्डर सन को रिप्रेजेंट करती है बस। अगर उस घर में सिर्फ बच्चियां हैं, लड़का नहीं है, उस दिशा में बोरिंग करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका बड़ा पुत्र है तो उसकी ग्रोथ में, उसके हेल्थ पार्ट पर वहां दिक्कत आएगी आएगी। अब आप देखिए कितनी खूबसूरत चीज है ये। वास्तु दोष क्या है कि एक जगह पर आपने दोष क्रिएट हो गया। अब ये दोष का इफेक्ट आपको कब मिलना है, उस क्लाइंट को कब मिला? 4 दिन बाद मिला, क्योंकि उसने बोरिंग 4 दिन पहले ही कराई थी। 96 आवर्स में उनके बेटे का एक माइनर एक्सीडेंट हुआ। उसके 20-25 दिन बाद या 15-20 दिन बाद, मुझे बहुत याद नहीं है, 2016 का केस है, वो दोबारा से उनका एक्सीडेंट हुआ। जब उस पर्टिकुलर सिनेरियो को ट्रीट किया गया तो वहां पर उनको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए। एक जन्मपत्री बताती है कि वो आपके साथ इवेंट कब घटित होगा। अगर मैंने अपने घर में कोई चीज गलत करी, अगर मेरे जन्मपत्री में जब पीरियड आएगा तब मुझे उसका वास्तु का इम्पैक्ट होगा। इसलिए हम बहुत से घरों में देखते हैं कि साहब हम तो 12 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन कैंसर तो अभी 1 साल पहले हमारी फैमिली में किसी को, 11 साल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आपकी जन्मपत्री ने बताया कि अब आपको कोई क्रॉनिक डिजीज का पीरियड है। 11 साल से वो दोष ऑलरेडी आपके घर में है, वो दोनों मिले तो वो ट्रिगर हुआ। तो ये सब सिंक होके चीजें चल रही हैं, इसलिए हम जन्मपत्री को साथ में लेके ही काम करते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सही बात है। मतलब मुझे नहीं पता कि बाकी सब वास्तु एक्सपर्ट्स भी इसी तरह से काम करते हैं या आपका ये अपना तरीका है करने नहीं का? नहीं नहीं, मैंने जिनसे सीखा है वो उन्हीं तो से। काफी लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन अच्छा। आगरा में मुझे नहीं लगता, शायद हो सकता है कर, तो मेरी नॉलेज में ना हो। जी। लेकिन ये, अब मैं एक इंसिडेंट और बता दूं मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए। ये केस है, जैसे उन्होंने एक घर में रहते हैं और उन्होंने अपने पड़ोस का घर ले लिया। अच्छा। आपको मिला तो आपने पड़ोस का घर ले लिया। तो बिल्कुल। उन्होंने क्या किया, इंटरनली उसको कनेक्ट कर लिया। जब आपने इंटरनली कनेक्ट किया तो जैसे मान के चलिए कि अभी आपका ये घर है, तो इसका सेंटर पार्ट ये है। अभी आपने इसी को डबल कर लिया तो सेंटर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल वेरी चेंज हो गुड, जाए। सेंटर हमारा चेंज हो गया। जब वो सेंटर चेंज हुआ तो वो जो दोनों घरों की वॉल थी वो उस सेंटर पार्ट पे, मतलब ब्रह्म स्थान पे आई। अच्छा। और आप यकीन नहीं करेंगी, ऐसा होने के लगभग साल भर बाद उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी स्पाइन में इशू आया और नीचे का जो पार्ट था वो पैरालिसिस। ओ। तो ये भी, क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है कि रेफरल क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं भगवान की कृपा से, तो जब उनके घर का काम किया तो उनसे बात करी तो पता चला हमारे महावास्तु में एक टेक्निक होती है, मर्मा टेक्निक। जैसे हमारी बॉडी में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, जी ये दबाइए बिल्कुल। तो हेडेक ठीक हो, ऐसे ही घर के बहुत सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं। अगर वो कहीं ना कहीं हिट हो रहे हैं तो आपको शरीर के उसी हिस्से में दर्द होगा, उसी हिस्से में प्रॉब्लम होगी। अच्छा। तो वो जो वॉल थी वो स्पाइन पे आ रही थी। अच्छा। अब आपने उस वॉल को वहां से हटवाया, आर्च देके उसको खोल दिया। 3 महीने के अंदर बॉडी के अंदर सेंसेशन स्टार्ट हुआ। जो वो साल सवा साल से परेशान थे, सेंसेशन नहीं था। अब मैं इसको, बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि इट्स अ मैजिक। मुझे लगता है कि शायद लोग अवेयर नहीं है, इसलिए वो इन तरह की प्रॉब्लम्स को
फेस कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी अवेयरनेस है ना कि भाई वाटर एलिमेंट के जोन में फायर नहीं लानी है, अगर आप इतना ही कर लें तो अभी मान के चलिए कि बहुत अच्छे से आप अपने घर का वास्तु मैनेज कर सकते हैं। वाकई में ये बात तो है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े बदलाव बहुत ला इम्पैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी फेवरेट कोई ऐसी वास्तु सक्सेस स्टोरी है जिसमें छोटे से बदलाव ने लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला हो? बिल्कुल है। मेरे एक क्लाइंट जिनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था, अच्छा। शी वॉज 34 और 35 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। ओके। और आप जानती हैं कि कैंसर अगर हो जाए तो पड़ोसी तक परेशान हो जाता है, फैमिली की तो स्थिति आप जानती हैं। बच्चा बिल्कुल। उनका फर्स्ट क्लास में था, बेटी भी 5th-6th में थी, बहुत परेशान थी वो। हम्म। तो जब उनके घर को देखा, उनके चार्ट को भी, उसमें जन्म पत्री के भी उपाय बताए गए थे, लेकिन जब उनके घर को देखा तो नॉर्थ ईस्ट में जब फायर होगी तो इसका मतलब है कि कोई मेजर क्रॉनिक डिजीज होगा आपको, एंड इट्स ऑल अबाउट कैंसर। मेजरली कैंसर वाले पार्ट पर आप उसमें स्विच करते हैं। तो उनकी जो किचन थी वो नॉर्थ ईस्ट में थी, तो अच्छा। सिर्फ वहां से बर्नर को रिलोकेट करके उसके बगल की दिशा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखा। और वहां पे एक तत्वा शुद्धि हम बोलते हैं जिसमें हमने जी। उस बर्नर के नीचे ग्रीन कलर का स्टोन लगाया। क्या बात। वो चेंज और एक थोड़े बहुत सिंपल चेंज कराए थे, हाँ जी। 2 महीने के अंदर रिपोर्ट नेगेटिव थी। तो मेरे लिए तो सबसे सक्सेस स्टोरी ये है कि मेरे क्लाइंट मुझे नेगेटिव रिपोर्ट्स दे रहे हैं एंड दे हैव फेथ इन मी। बिल्कुल। मैं इसको ही अपने लिए सबसे और बेस्ट वो मानूंगा। नेगेटिव रिपोर्ट मिलना उनके लिए कितनी खुशी की बात खुशी। रही होगी। और नो डाउट। 4-5 साल तक वो हर साल अपना कैंसर का टेस्ट कराते रहे। अच्छा। वो हर साल जाती थी जेपी में, हाँ टेस्ट जी। कराती थी। अब हाँ। उन्होंने रिसेंटली कुछ टाइम पहले बंद किया है, नहीं तो जी। वो 5 साल तक टेस्ट कराएंगी, कहीं कोई बीज कहीं बचा हो तो। मैंने बहुत बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं देखो होगा। बस वही वाली बात है ना, वास्तु सिर्फ वेल्थ में ही नहीं, हेल्थ में भी आपकी हेल्थ में भी इम्पैक्ट जबरदस्त करता है। इम्पैक्ट डालता है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तो बहुत ही जबरदस्त बात है ये भी। लेकिन मैं आपको एक चीज और इसके जरिए बताना चाहूंगा, जो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलता हूं, मैं आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि जब भी मेरे पास कोई हेल्थ का केस आता है जी। तो मैं कभी नहीं कहता उनसे कि आप डॉक्टर की एडवाइस को ना माने। मैं कभी डॉक्टर को स्किप नहीं करता, क्योंकि ठीक करने का काम उनका है। बिल्कुल। मैं तो आपके एनवायरनमेंट को हील कर रहा हूँ, जिससे वो जो डॉक्टर आपको दवाई दे रहे हैं तो आप बस जल्दी से हील कर जाएं। बट मैं ये कहूँ कि मैं वास्तु कर लूंगा, आप डॉक्टर को स्किप कर दीजिए, मैं कभी ऐसा नहीं कहता। और जनरली अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ भी जाए और वो कहे कि हमें कंसर्न है, तो मैं हमेशा पूछता हूँ कि डॉक्टर क्या कहते हैं। मैं डॉक्टर की एडवाइस के बिहाफ पर ही चलता हूँ। बहुत तो आप कभी ये डॉक्टर तो को skip मत समझदारी करना। की बात है और एक्चुअल में बिल्कुल साइंटिफिक वे में यही सही है। हाँ जी, बिल्कुल। बिकॉज दे आर द मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। एग्जैक्टली। उनकी एडवाइस बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, उस उनके बगैर तो फिर वो गुजारा नहीं है उस जी। टाइम पर। तो अब जैसे कि हमने जाना है कि घर का वास्तु जो होता है वो सीधे सीधे परिवार के रिश्तों पर असर डालता है। ठीक है। और घर की 3 मेन जगह, बेडरूम, किचन और मंदिर, तो कौन सी जगह से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी आती है और क्यों आती है? अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग आती है वो दिशाओं से आती है, कभी भी एक्टिविटीज से नहीं आती। अच्छा। बेडरूम, किचन, मंदिर, ड्राइंग रूम, दीज ऑल आर एक्टिविटीज इन महावास्तु। जी। तो ड्राइंग रूम से कोई एक्टिविटी की वो मतलब आपकी एनर्जी नहीं आ सकती। लेकिन अगर आपका ड्राइंग रूम सही दिशा में है तो वहां पर जितनी मीटिंग्स हो रही हैं वो फ्रूटफुल आउटकम निकलेगा। ये उस एनर्जी का काम है। जी। तो सही दिशा में अगर आपकी चीजें हैं, वास्तु कहता है कि भाई अगर आपका बेडरूम अगर सही दिशा में अलाइंड होगा, आपको नींद अच्छी आएगी, हस्बैंड वाइफ की जो संबंध है उसमें गर्माहट बनी रहेगी, इंटीमेसी बहुत अच्छी रहेगी। तो बिल्कुल। ये उस एनर्जी का काम है। जी। लेकिन वहां पे कोई इम्बैलेंस है तो वहां दिक्कत है। तो अगर एनर्जी की बात करूं तो सेंटर पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहां से अच्छा। सभी पूरे घर में एनर्जी फ्लो कर रही है। तो ओके। वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे बोलते हैं कि बेडरूम, किचन और जैसे मैंने मंदिर की बात करी कि कहाँ से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। सेंटर में जो सेंटर Center पार्ट is- जो है आपका वो स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वहीं से पूरा एनर्जी फ्लो कर रहा है। जैसे आपने, मैं शरीर की बात करूं तो नाभि से सब जगह एनर्जी फ्लो हो रही है। अच्छा। तो ऐसे ही घर के सेंटर से चारों दिशाओं, 16 दिशाओं में एनर्जी फ्लो कर रही है। तो कोई एक्टिविटी वो केंद्र है, वो मैं नहीं ऐसा कह सकता। तो जो सेंटर पार्ट है वहां पर कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे कि पॉजिटिविटी बढ़े, हेल्थ, वेल्थ, खुशी रहे, कुछ ऐसा भी हो उसको सकता है? क्लियर रखें, जी। वहां पर कोई स्टोरेज ना हो। जी। उस जितना घर स्पेशियस होगा, जितना जी। स्पेस एलिमेंट आपके घर में होगा,
उतनी घर में खुशहाली रहेगी। जैसे ये जगह है, अब जी आपने बहुत चीजें बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड कर रखी हैं, जी। स्पेस भी खाली है। अब मालूम पड़ा वो स्पेस खाली है तो भाई 2 चेयर और लगा देते हैं। तो जितना आप उस स्पेस को ऑक्यूपाई बढ़ते कर रहे हैं, जाएंगे। भरते जा रहे हैं, आप उतनी ही प्रॉस्पेरिटी रोकती जा रहे हैं। वो यहाँ पे बहुत घुटन होने लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा। अभी अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं 4 घंटे और बैठ सकता हूँ, लेकिन अगर ये स्पेस बहुत इम्पैक्ट वो पैक्ट हो जाएगा तो मालूम पड़ा कि मैं 2 घंटे में भी या आधे घंटे में मुझे लगेगा अनकंफर्टेबल, तो उठ जी, जाऊंगा आपके यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत पुष्पित जी, मजा आ गया। थैंक अब यू सो आपकी तरफ से ये मेरा आपसे लास्ट सवाल है मच। कि आपकी तरफ से एक लाइन का कोई मंत्र कि क्या ऐसा किया जाए कि घर में खुशहाली रहे और घर में खुशहाली रखने के लिए ये काम जरूर करें, कुछ आप ऐसा कोई मंत्र देना चाहेंगे? आ, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, जो सबसे शॉर्ट और स्वीट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में 5 एलिमेंट्स का बैलेंस जरूर रखिए। अगर आपके घर में 5 तत्वों का संतुलन है तो घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनेगी 100%। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं। अगर वो इम्बैलेंस होते हैं तो हमें किसी आयुर्वेदाचार्य की या किसी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके घर में आपके 5 एलिमेंट्स ऊपर नीचे हैं तो आपको किसी महावास्तु आचार्य की जरूरत पड़ेगी। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप अपने घर को अच्छे से 5 एलिमेंट्स का संतुलन बिठाइए। यही सबसे अच्छा मंत्र है। 5 एलिमेंट्स भी एक बार हम बोल देते हैं 5 लोगों एलिमेंट्स के में लिए, जबकि वाटर एलिमेंट, जी वाटर के बाद एयर एलिमेंट, एयर के बाद फायर एलिमेंट, फायर के बाद अर्थ एलिमेंट, अर्थ के बाद स्पेस एलिमेंट, और स्पेस के बाद अगेन वाटर एलिमेंट। ये क्रिएशन ऑफ साइकिल है जी, जो नेचर से हमें मिली है। बहुत ही खूबसूरत पुष्पित थैंक जी। यू सो मच। आई एम वेरी मच श्योर कि हमारे इस पूरे पॉडकास्ट को जो भी देखेगा उसे बहुत से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना वैल्यूएबल प्रेशियस टाइम हमें दिया और मैंने भी आज बहुत मेरे कुछ लिए भी सीखा है। पूनम जी सौभाग्य की बात है कि मैं आपके पॉडकास्ट पे आया हूँ। मैं बहुत टाइम थैंक से चाहता भी था, और यू आपके जी व्यूअर्स को अच्छे से अच्छे जितना हम बता सकते हैं उतना जी, बताएं, जिससे वो अपने घर में छोटी मोटी चीजें करके बिल्कुल उसका नहीं, ये survive कर पार्ट 1 है, हमारा पार्ट 2 भी आने वाले वक्त में आएगा जिसमें हम कुछ और बातें भी लेकर आएंगे। सकें। थैंक यू सो सो थैंक यू सो मच गाइस, आपने पूरा पॉडकास्ट देखा। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपके बहुत काम भी आएगा। पसंद आया है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और किसी ऐसे के साथ जरूर शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसी के साथ चलती हूँ, फिर मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और बड़ी शख्सियत के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।